नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली में मचान सजने लगा है उस जुटान के लिए जिसका आह्वान किया गया है कि 13 फरवरी को दिल्ली चलना है, दिल्ली कूच करना है। उस बाबत चर्चा ये भी है कि देश भर के किसान वहां जुटेंगे और इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड में है, क्योंकि जो खुफिया सूचना है वो बता रही है कि किस तरह की तैयारी कर रखी है जो लोग आ रहे हैं इस आंदोलन का हिस्सा बनने। और दूसरी तरफ सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि किसानों से बातचीत की जाए और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। ये जो पूरा जुटान है ये दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर होना है और इसकी पूरी आप ये कहें कि चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और इधर पुलिस भी मुस्तैद है कि जैसे पीछे जब दिल्ली को घेर लिया गया था और एक अलग तरह का माहौल पैदा कर दिया गया था कुछ आप ये कहें कि तत्वों के जरिए जिन्हें खालिस्तानी कहा जाता है, तो उस तरह की स्थिति परिस्थिति ना पैदा हो इसका भी ध्यान दिल्ली पुलिस रख रही है। और इसीलिए आप एक तरह से कहें कि सिंघू बॉर्डर पर बाड़ेबंदी कर दी गई है और धारा 144 लागू है दिल्ली में 12 मार्च तक। अब इस बीच जो तैयारियां चल रही हैं उसी बीच गुरनाम सिंह चड़ूनी जो बड़े किसान नेता हैं उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया है और वो खुलासा दरअसल दो तीन चीजें रेखांकित करता है। एक तो ये कि किसान संगठनों के बीच किस तरह की होड़ है और कैसी रसाकसी है, और दूसरा ये भी कि इसमें क्या राजनीतिक दांव पेच है और कैसा खेल है। इन दोनों ही बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि चड़ूनी साहब ने तो एक तरह से कहे कि पोल पट्टी खोल दी है उन सभी लोगों की जो इस आंदोलन के सहारे राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। देखिए, उन्होंने जो कुछ कहा उसे एक एक करके बताता हूं। अब ये जो आंदोलन हो रहा है जिसके लिए 13 फरवरी को दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है, उस आंदोलन का हिस्सा गुरनाम सिंह चड़ूनी का जो गुट है वो नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। और एक तरह से कहा जाए कि जो गुरनाम सिंह चड़ूनी हरियाणा पंजाब के किसानों को जो पीछे किसान आंदोलन हुआ था उसको वो लीड कर रहे थे, लेकिन इस बार वो उसका हिस्सा नहीं रहेंगे। और ये जो किसान आ रहे हैं ये बताया जा रहा है कि फिलहाल पंजाब से आ रहे हैं। अब पंजाब से आ रहे हैं तो उसमें एक अलग तरह की राजनीति भी देखी जा रही है कि पंजाब से आ रहे हैं तो क्या उसमें पंजाब सरकार भी कोई भूमिका है। ये भी एक स्वाभाविक सवाल खड़ा होता है। हालांकि फिर ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, वो तो पंजाब सरकार के खिलाफ भी आंदोलन वगैरह करते रहते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन जो सरकार पंजाब में है उस आप कहें कि उस पार्टी के जो अगुआ है, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके अगुआ अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी जो सरकार दिल्ली की है वो एक तरह से कहें कि फंसी हुई है। तो एक ये भी चर्चा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां चूंकि अरविंद केजरीवाल के नाक में दम हो रखा है तो वो दिल्ली की नाक में दम करने के लिए, यानी दिल्ली सरकार के नाक में दम करने के लिए इस तरह की कोई प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं खेल रहे हैं। अच्छा, ये बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि पीछे जब वहां कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो कांग्रेस ने इसी तरह का हथकंडा अपनाया था। यह आरोप लगता रहा कि यह सब कांग्रेस का किया धरा है जो पंजाब के किसान दिल्ली तक पहुंच गए। तो एक इस तरह की भी चर्चा है। लेकिन अभी जो बात गुरनाम सिंह चड़ूनी की है वो जो कह रहे हैं वो एक बड़ी बात कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि देखिए हम तो इसका हिस्सा नहीं है, एक बात। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन का जो आह्वान किया गया तो इसके लिए सभी संगठनों को साथ बैठना चाहिए था, लेकिन सभी संगठन साथ बैठे नहीं, हमसे राय शुमारी की नहीं गई इसलिए भी नहीं जाऊंगा। दूसरा, हमारा तो इन लोगों ने बहिष्कार कर दिया था। क्यों कर दिया था? आपको याद होगा 2022 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, कहां कहां ये आप देखें कि पंजाब और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यानी इन 3 राज्यों को अगर जोड़ लें तो 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। और उसमें पंजाब और
आप कहें कि यहाँ उत्तर प्रदेश या सीधे पंजाब और ये हरियाणा में, यहाँ पर क्या हुआ था कि इन लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया था। पंजाब में बाकायदे पार्टी बनी थी, इन इन किसान नेताओं की पार्टी इन लोगों ने बनाई और चुनाव लड़ा। तो उसकी वजह से गुरनाम सिंह चड़ूनी का बहिष्कार हुआ। आपको ध्यान होगा पंजाब चुनाव में किस तरह से किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उसमें राजेवाल जो है वो कैंडिडेट भी थे और एक समय चर्चा ये भी चल रही थी कि हो सकता है राजेवाल को मुख्यमंत्री चेहरा बनाए आम आदमी पार्टी पंजाब चुनाव में, लेकिन वो बात हुई नहीं चूंकि खुद उन लोगों ने अपनी पार्टी बना ली। तो इनका कहना है कि देखिए राजेवाल साहब को तो इन्होंने ले लिया, लेकिन हमारा ये बहिष्कार कर रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं और इन्होंने राजनीति की थी इसलिए हमको इन्होंने बाहर कर रखा है। और फिर वो आगे सवाल उठाते हैं कि लेकिन योगेंद्र यादव का क्या? योगेंद्र यादव भी अपने आप को किसान नेता कहते हैं, लेकिन वो तो बगल बच्चा बने हुए हैं, जाके कांग्रेस के बगल में बैठ गए हैं। और वो सीधा निशाना फिर राकेश टिकैत के ऊपर भी साधते हैं, कहते हैं देखिए नरेश टिकैत तो भाजपा को जिताने की शपथ खा रहे हैं। कहने का अपना मतलब यह है कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने दरअसल इस किसान आंदोलन की वो नब्ज दबा दी जो 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 इस पूरे आप कहें कि आंदोलन को ही कटघरे में खड़ा करती है। उन्होंने दो तीन बातें और कही। उन्हें कहा कि देखिए हीरो बनने की होड़ लगी हुई है। ये बात जब वो कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका भी नाम बड़ा हो जाए। अच्छा, ये होड़ जो है, ये जो पीछे जब किसान आंदोलन चल रहा था तो इसमें भी ये देखने में आया था कि किस तरीके से गुरनाम सिंह चड़ूनी और राकेश टिकैत, इन लोगों में होड़ जो है वो देखने में रहती थी। और देखिए उस आंदोलन में अगर कोई बड़ा नाम बन के उभरा था तो यही दो लोग थे, एक राकेश टिकैत और एक गुरनाम सिंह चड़ूनी। तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ देखिए यहाँ मसला जो है हीरो बनने का ज्यादा है। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लोग निकले हैं हम उसका समर्थन करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस आंदोलन का समर्थन जरूर कर रहे हैं लेकिन इसका हिस्सा नहीं। एक दूसरा वो कह रहे हैं कि जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए ये लोग बाहर निकले हैं, यानी जिसके लिए आंदोलन करने जा रहे हैं, ये तभी क्यों नहीं इस पर हम लोग अड़कर बैठ गए थे। वो कह ये रहे हैं कि 14 बैठकें हुई थी जब कृषि कानून को लेकर आंदोलन चल रहा था और दिल्ली बॉर्डर को घेरा हुआ था, यानी दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे, आपको ध्यान होगा सालों। तो उन्होंने कहा कि 14 दौर की बैठकें चली, उस बैठक में एमएसपी का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। और वो कहते हैं कि जब एमएसपी का मुद्दा हमने उठाया तो धेरेवाल साहब ने मना कर दिया, कहे बोले इसको आप छोड़िए, हम लोग पहले कृषि कानून पर बात कर लें। वो गुरनाम सिंह चड़ूनी कहते हैं कि अपनी तो स्ट्रेटेजी ये थी कि अगर जो भाजपा सरकार है वो कृषि कानूनों पर आप वापस नहीं लेना चाहती है तो इसको एमएसपी में फंसा दिया जाए। लेकिन तब एमएसपी पर ये लोग बात करने को तैयार नहीं थे। फिर वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, कृषि कानून वापस हो गया तो एमएसपी के लिए हमको बैठना चाहिए था, और जब तक एमएसपी नहीं मिल जाता तब तक हम लोगों को वहां से नहीं उठना चाहिए था। यानी जो आंदोलन उस समय स्थगित कर दिया गया था और उसमें कहा गया था कि अब हम लोग फिर से जुटेंगे अगर एमएसपी वगैरह पे कुछ नहीं होता, इनका कहना है कि वहां से उठना ही नहीं चाहिए था। तो गड़बड़ी तो इन्होंने की। और फिर वो कहते हैं कि अब उस तरीके का आंदोलन खड़ा हो पाना बहुत मुश्किल काम हो। दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से किसान संगठनों में आपस में जो रसाकसी है, और फिर जो आप ये कहें कि पीछे जो कुछ हुआ उसको भी एक तरीके से गुरनाम सिंह चड़ूनी ने खोल कर रख दिया। और फिर जो सियासत है वो सियासत भी दिखाई दे रही है, और कांग्रेस जिस तरह से समर्थन में उतरी है उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि ये जो आंदोलन है इस आंदोलन के जरिए क्या किया जा रहा है। दूसरी बात, योगेंद्र यादव ने जब 2022 का विधानसभा चुनाव हो गया था और उत्तर प्रदेश में भाजपा फिर से बड़े बहुमत के साथ आई थी, तो योगेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने तो पिच तैयार की थी। तो क्या फिर उसी तरह की पिच तैयार करने की कवायद चल रही है?
ये बात इसलिए भी उठती है क्योंकि लोकसभा चुनाव आप देखें कि उसके मद्देनजर अभी देखिए मुझे लग रहा है कि ज्यादा दिन नहीं है, ये फरवरी अंत तक जो है लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। तो क्या उसे देखते हुए इस तरह की एक कवायद शुरू की फिर से पिच बनाई जाए, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ही खड़ा कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़े इसलिए हमको बाहर कर दिया गया, और वो तमाम लोग जो अब इधर उधर चले गए हैं उनके उनके बारे में क्या कहा जाए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो पूरा आंदोलन है जिसको आप ये कहें कि आगे बढ़ाया जा रहा है, 13 तारीख को कूच होंगे और संभवतः फिर भारत बंद का भी ये लोग आह्वान करेंगे, उस तमाम जो पूरा ये ताना बाना है उस ताने बाने की तहें जो है वो चढ़ूनी साहब ने खोल कर रख दी। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।